मोदी जी को किसी भी सूरत में युद्ध नहीं करना चाहिए। एक बात, इसलिए देश तो युद्ध चाहता है। चाहने दीजिए, दो देश में मूर्ख को चाहते हैं। मोदी अगर युद्ध करेगा तो अमेरिका को मुट्ठी में चला जाएगा, और जितना 200 एयरपोर्ट बन रहा है, हाईवे बन रहे हैं, रेलवे सब ओवरफ्लाइट ब्रिज बन रहे हैं, सब बंद हो जाएगा। और अमेरिका की जाके, अमेरिका जो चाहता कि मेरी मुट्ठी में आ जाए इंडिया, उसी में चला जाएगा। मोदी ऐसी गलती नहीं करेगा। आज मुसलमान जो अच्छे पढ़े लिखे समझदार हैं वो मुंह छुपाते हैं चौराहों पर। ऐसा नहीं कि सब मुसलमान हैं, लेकिन दुनिया में जितना आतंकवाद चल रहा है उसकी फैक्ट्री से पाकिस्तान है। और पाकिस्तान को इस वक्त मैं मोदी की सलाह दूंगा, इस समय कूटनीतिक करिए आप। अमेरिका युद्ध चाहता है, डोनाल्ड ट्रंप, एलन मस्क युद्ध चाहता है। वो चाहता है क्योंकि उसका 80% देश का डॉलर वो सिर्फ लड़ाई के सामान बनाता है, उसका सामान नहीं बिकेगा। यही डोनाल्ड कहा था ना कि चुनाव बाद आते मैं तुरंत रूस और यूक्रेन की युद्ध बंद करा दूंगा। कला पाला आरएसएस वाले, बजरंग दल वाले क्या करेंगे? मैं कहता हूँ हम तो मोदी की सत्ता चलाना कि बजरंग दल चलाना है। तो कह रहे हैं हमारे तो बलबूते चलती है, उनके बलबूते काय का? मोदी में दम है। राजनीति करने वाला जो व्यक्ति होगा वो कुर्सी के नजदीक कैसे रहेगा, रात को कैसे बातों से विवादों से संतुष्ट रखेगा, ये राजनीति का काम होता है। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं स्वामी आनंद महाराज, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। बात करेंगे मौजूदा स्थिति हमारे देश की। पहलगाम में जो अटैक हुआ उसके बाद किया है, मोदी जी ने एक्शन ले लिया है। तीनों सेनाध्यक्ष को बोल दिया है कि जाइए, जब मर्जी होगी एक्शन लीजिए। तो महाराज जी, सवाल मेरा ये है आपसे, पहले तो आप इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बताइएगा। इसके बाद देश क्या सोचता है, देश का क्या मूड है, देश की जनता क्या चाहती है, और देश के पॉलिटिशियन वो क्या चाहते हैं इस मुद्दे पर, या सिर्फ राजनीति ही करेंगे? मुझे इस मुद्दे पर गीता के एक श्लोक याद आता है। जब अर्जुन नपुंसकता को प्राप्त हो गए, भगवान कृष्ण को एक श्लोक बताया कि हतो प्राप्य स्वर्गम जीत्वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठन्ते युद्धाय कृतनिश्चय। आज जो देश का माहौल है इसको लोग अपने अपने चश्मे से देख रहे हैं। जो बनिया वो बनिया देख रहा है, जो ठाकुर ठाकुर देख रहा है, पंडित अपना विदाई देख रहा है। हर और जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं सब मुसलमान की रोटी सेकना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ जो कोई नहीं समझ पा रहा है कि राजनीति और देशभक्ति में जमीन आसमान का फर्क होता है। राजनीति करने वाला जो व्यक्ति होगा वो कुर्सी के नजदीक कैसे रहेगा, रात को कैसे बातों से विवादों से संतुष्ट रखेगा, ये राजनीति का काम होता है। देशभक्ति जो होती है वो महाराणा प्रताप थे, वो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी थे, हमारे शिवाजी महाराज थे, चंद्रशेखर आजाद सिंह, भगत सिंह थे, गुरुदेव थे। जो लोग, और दोनों मंत्र ये है कि राजनीति में लूटा जाता है सत्ता को पाने के लिए, लेकिन जो देशभक्ति होती है उसमें स्वयं को बलिदान करना पड़ता है। माता के चरणों में भारत माता के चरणों में जो रक्त से अभिषेक करे वो देशभक्ति होती है। तो आज मुझे पूरे देश का जो वातावरण आज तैयार है, ये मूर्खों की बात है, कुछ भी क्या कहें। जब आप वहाँ बैठोगे ना तब पता चलता, जो आदमी शिखर बैठता हिमालय के तब दिखता है कि नीचे कहाँ तिब्बत है, कहाँ नेपाल है, कहाँ चीन है। यहाँ सब घर बैठ के इसी में बैठ के बोले बात अलग है। मोदी जी को किसी भी सूरत में युद्ध नहीं करना चाहिए। एक बात, इसलिए देश तो युद्ध चाहता है। चाहने दीजिए, दो देश में मूर्ख को चाहते हैं, कुछ मीडिया के बिकाऊ लोग चाहते हैं। सुनिए आप, जब लंका में हनुमान जी गए थे और वहाँ तेल घी लगा करके लंका फूंक दी गई, तो पूरा लंका के बासी जितना कपड़ा था सब तेल लगा दिए, और जब वो लंका जल गई तो सब रावण को गाली देने लगे। आज दुनिया नहीं युद्ध चाहता है, अमेरिका युद्ध चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप, एलन मस्क युद्ध चाहता है। वो चाहता है क्योंकि उसका 80% देश का डॉलर वो सिर्फ लड़ाई के सामान बनाता है, उसका सामान नहीं बिकेगा। यही डोनाल्ड कहा था ना कि चुनाव बाद आते मैं तुरंत रूस और यूक्रेन की युद्ध बंद करा दूंगा। कला पाला
आज अमेरिका चाहता है कि इंडिया कहीं फंसे नहीं, 10 साल बाद इंडिया हमको टक्कर देगा। और मोदी ऐसी मूर्खता नहीं करेगा। मोदी सीजन्ड पॉलिटिशियन है, वो छोटा मोटा आदमी नहीं है। सारी दुनिया उसका लोग चरण बंदन करते हैं। इसके पूछे उसकी बुद्धि है, उसकी पराकाष्ठा है, उसकी सोच है। आदमी सोच नहीं पाता है। मोदी नेता होते हुए देशभक्त भी है। दोनों गुण मोदी योगी में है। ये दोनों देशभक्त भी है। फिर तो वोट बैंक हट जाएगा ना। आप थोड़ी वोट बैंक, उसकी चिंता नहीं है। मोदी कोई वोट बैंक चिंता नहीं। वोट बैंक के लिए और सब रास्ते हैं। लेकिन मैं जो समझता हूँ, एक बात मैं आपसे कहूँगा कि मोदी, हम आप माने न माने, ये माने न माने, लेकिन पूरी दुनिया ने मान लिया कि अगर आतंकवाद की कोई फैक्ट्री है तो पाकिस्तान है। आज मुसलमान जो अच्छे पढ़े लिखे समझदार हैं वो मुंह छुपाते हैं चौराहों पर। ऐसा नहीं कि सब मुसलमान हैं, लेकिन दुनिया में जितना आतंकवाद चल रहा है उसकी फैक्ट्री सिर्फ पाकिस्तान है। और पाकिस्तान को इस वक्त मैं मोदी की एक सलाह दूंगा, इस समय कूटनीतिक करिए। आप पाकिस्तान को 3 टुकड़ों में करा दीजिए, बलूचिस्तान का अलग, सिंध का अलग, पंजाब का अलग। ये भीख मांगते कटोरा ले। चाइना बैकएंड में खड़ा और आपने कहा अमेरिका भी ये चाहता है। कौन? अमेरिका का सपोर्ट। चाइना किसके सपोर्ट करा? पाकिस्तान के। अरे आप चुप रहिए। डंडा डाला है, जो पैसा दिया है हाईवे के लिए, छोड़िए। कहने की बात, टीवी और पेपर जो बिकाऊ चीज है, पेपर नहीं बिकेगा और टीवी नहीं लोग देखेंगे, वो छोड़िए। ये जो चलती सारी देश की जनता जो सड़कों पर उतर रही है कि पाकिस्तान को, वो चूतिया लोग हैं, वो गंदे लोग हैं। क्या उतर रहे हो? पाकिस्तान के आरएसएस वाले कश्मीरों को मार रहे हैं। करने दीजिए। आरएसएस वाले, बजरंग दल वाले क्या करेंगे? मैं कहता हूँ हम तो मोदी की सत्ता चलाना कि बजरंग दल चलाना है। तो कह रहे हैं हमारे तो बलबूते चलती है। उनके बलबूते काय का? मोदी में दम है। मोदी ऐसा व्यक्ति है जो, हमारे यहाँ एक शब्द होता है संचित अनपेक्षा। जो आदमी कुछ नहीं चाहता दुनिया से, उसका नाम मोदी है। मोदी जैसा आदमी से युग में पैदा होना मुश्किल है। योगी जैसा लोग नजदीक से नहीं जानते। मैं मोदी के नजदीक रहा हूँ 1-2 साल नहीं, 15 साल। और योगी हमको खुद, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, 125-26 नार्थ टर्मिनल। तो मैं बम्बई से नाश्ता करने के लिए मॉर्निंग फ्लाइट में आता था, तो इनके नाश्ता करता था। इनको लोग जानते नहीं हैं। आप बीजेपी दूसरा कोई नेता कहो कि गुरु जी कोई नेता, तो मैं बीजेपी किसी नेता को कोई जगह नहीं देता हूँ। सब लालची है, सबको पैसा चाहिए, सबको सत्ता। पुलवामा के बाद भी यही स्थिति थी देश में, अभी दोबारा ये चीज हो गई है। तो इतना गैप 6 साल पहले भी एक्शन लिया। सुन लीजिए, ये तो कांग्रेस को, सपा को, बसपा को, डीएमके को, तेलुगु देशम, शरद पवार, इनको सालों को डूब मर जाना चाहिए। ये कहते थे आतंकवादी कोई जाति नहीं होती। अब पता चल गया आतंकवादी जात कौन है। इनको सालों को डूब मर जाना चाहिए। ये राजनीति करने लायक नहीं। मैं तो चाहता हूँ मुझे प्रधानमंत्री बनाए, 24 घंटा उठा के इनको जेल में डाल के सालों को सड़ा दूँ। एक मोदी जैसा व्यक्ति, आप बताइए। मैं कहता हूँ मोदी जिंदगी में कोई गलती करेगा तो पाकिस्तान से युद्ध करके, पाकिस्तान कूटनीति से तोड़ दीजिए। बलूचिस्तान अलग, सिंध अलग, पंजाब भी पाकिस्तान होकर आए थे ना, नवाज शरीफ के बिरयानी। देखिए, सुनिए, देखिए, हिंदू जो धर्म के लोग हैं, इकराम जी बहुत शालीन, बड़े नम्र स्वभाव के, और ये दुनिया भर सब जानते हैं कि हिंदू कितने शिष्ट होते हैं। हिंदू जैसा दुनिया में कोई और दूसरी बिरादरी नहीं है। और दिल से, मन से, शरीर से, वाणी से कोई बात करता है तो खाली हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले। लेकिन अगर इस कारण से अगर युद्ध नहीं करेंगे, सत्ता चली गई मोदी जी की, वो लोगों ने वोट नहीं दिया, कौन जाएगा? 29 फिर आ रहे हैं 350-400। लेकिन इन लोगों का कहना है कि अगर मोदी ने जवाब नहीं दिया, हम मोदी जी के साथ नहीं। मोदी ऐसा जवाब देंगे कि मुंह से देगा पाकिस्तान रुकिए तो समझ देखिए। 9 दिन हो गए महाराज। अरे होने दीजिए। हम कहते हैं, आप बताइए, जिस वक्त इंदिरा गांधी समझौता भुट्टो आके कर रहे थे शिमला में, जरा से इंदिरा गांधी दबाव बेची तो उसी वक्त हमारा पास पीओके आगे होता। जब इन लोगों को मौका मिला, जब आज भारतवर्ष की सारी समस्या केंद्र नेहरू है, चाहे पाकिस्तान, कोई भी समस्या, एक समस्या बताइए जो देश हो, वो उसके केंद्र सिर्फ ये वक्फ बोर्ड नेहरू नहीं बनाया था। मुद्दा अभी मैं यहाँ ये जानना चाहता हूँ आपसे कि अगर मोदी जी एक्शन नहीं लेंगे तो ये जो लोगों का गुस्सा है, ये किसने कहा एक्शन लेंगे? मोदी ऐसा एक्शन लेंगे कि सबकी पेशाब निकल जाएगी।
एक्शन हो लेंगे, ऐसे देखते action रहो। लेंगे। हाँ, पर हमला नहीं करेंगे, एक्शन युद्ध नहीं करेंगे। कौन नहीं, युद्ध नहीं करेंगे, युद्ध नहीं करना चाहिए। मोदी अगर युद्ध करेगा तो अमेरिका को मुट्ठी में चला जाएगा, और जितना 200 एयरपोर्ट बन रहा है, हाईवे बन रहे हैं, रेलवे सब ओवरफ्लाइट ब्रिज बन रहे हैं, सब बंद हो जाएगा। और अमेरिका की जाके, अमेरिका जो चाहता कि मेरी मुट्ठी में आ जाए इंडिया, उसी में चला जाएगा। मोदी ऐसी गलती नहीं करेगा। तो ये थे स्वामी आनंद महाराज। आप लोगों को इनके विचार कैसे लगे? इनका कहना है कि मोदी जी को युद्ध सीधे सीधे नहीं करना चाहिए। तो फिर जो लोगों में गुस्सा है वो उनका क्या होगा, वो आप उसके बारे में कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिर इनसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।